हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आकलन कार्य पत्रक 5 है। विषय हिंदी है। कक्षा 10 विद्यार्थी का नाम यानी अपना नाम लिखेंगे। कक्षा अध्यापक अपने क्लास टीचर। तिथि 18/9/2021। बच्चों, पिछले सप्ताह हमने अपने नेताजी का चश्मा का अध्ययन किया। नेताजी का चश्मा नामक पाठ स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित है। इस कहानी में व्यंग्यात्मक शैली में बहुत ही मार्मिक मुद्दों को उठाया गया है। व्यंग्यात्मक शैली से तात्पर्य है कि हंसी मजाक में गंभीर बात इस तरह से कहानी में हमें सोचने को मजबूर करती है कि देशभक्ति क्या है, इसमें कौन सा योगदान देते हैं, क्या मैं भी देश के लिए कुछ करता हूँ या कर सकता हूँ। यदि आप प्रश्न में इस सोचने के बारे में प्रेरित करते हैं, इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए और गोले को पेंसिल से भरिए। प्रत्येक प्रश्न का भार 1 अंक है। पान वाले खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। पान वाले खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा और उनकी तोंद थिरकी। पीछे मुँह घूमकर अब उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब आप भी नहीं समझ पाए? कोई नहीं, कोई गिराकर आ गया समझो। उनकी चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर में लाएगा? मैं तो मूर्ति वाला को दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी कि बगैर चश्मे वाली मूर्ति बहुत बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमी में से एक नेताजी की मूर्ति को फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है। बाद में नेताजी का फ्रेम लौटा देता है और फिर वाह भाई क्या खूब आइडिया है। लेकिन भाई, एक बात अभी समझ में नहीं आई कि हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? तो प्रश्न है पहला फ्रेंड्स, नेताजी का चश्मा नामक किस पाठ की शैली में है? तो इसका प्रश्न का आंसर है फ्रेंड्स व्यंग्यात्मक, व्यंग करता। यह कहानी हमें सोचने को मजबूर करती है अपने बारे में, राजभक्ति के बारे में, देशभक्ति के बारे में या फिर समाज के बारे में। तो देशभक्ति के बारे में हमें सोचने को मजबूर करती है। काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी कौन था? भाई, पान वाला था। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखते हैं। इस पाठ में किस विषय में सोचने को प्रेरणा मिलती है? क्या देश के लिए कुछ करते हैं? नेता देश के लिए कुछ करते हैं? क्या कैप्टन देश के लिए कुछ करता है? क्या सैनिक देश के लिए कुछ करते हैं? ये क्या अपने लिए कुछ करता हूँ, देश के लिए कुछ कर सकता हूँ? तो ये डी होगा, क्या मैं देश के लिए कुछ कर सकता हूँ, सोचने के लिए प्रेरित करता है। नेताजी का चश्मा कौन बदल देता है? कैप्टन बदल देता है। ग्राहक शब्द का अभिप्राय है गिराने वाला, दुकानदार, ग्राहक। ये ग्राहक बी होगा आंसर इसका। तो इसका आंसर बी होगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखते हैं। हवलदार साहब प्रश्न सुनकर पान वाले का क्या प्रतिक्रिया था? तो घूरने लगा, पहला है। चुप हो गया, क्रोधित हो गया, हंसा। तो ये हंसा था। उसकी टोन थोड़ी से ऊपर नीचे होने लग गई, तो इसलिए उसने हंसा था। वाह भाई क्या खूब आइडिया है। किसने कहा था? हवलदार साहब ने कहा था। उसने पूछा था कि क्या खूब आइडिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी? तो हवलदार साहब को तो लगती नहीं थी, पान वाले को तो लगती नहीं थी। तो इसमें किसको लगती थी? कैप्टन साहब को लगती थी।
तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो कैप्टन साहब हो जाएगा। बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी? फ्रेंड्स, इसका आंसर हवलदार साहब होगा। ये गलत है। इसका क्वेश्चन नंबर 9 था कैप्टन साहब। उसके बाद दरकार शब्द का ज़रूरत क्या होता है? आवश्यक, ज़रूरत, मांग, ये तीनों शब्द को दिखाता है ये दरकार, इसीलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का वो है क्या खूब आइडिया है, किसने कहा था? ये हवलदार। मिस्टेक हमने यहाँ लगा दिया था। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।